हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना डीसी टेक्निकल एंड आज हम लोग करने जा रहे हैं राइड अराउंड 650 किलोमीटर्स। राइट नाउ आई एम इन कोटा एंड आई विल बी ड्राइविंग स्ट्रेट टू द लखनऊ एंड ये जर्नी अराउंड 12-13 आवर्स की होनी चाहिए, 13 आवर्स की, बट वी विल मेक इट अराउंड 15 बिकॉज क्योंकि हम लोग रुकते रुकते आराम से बात करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी अपनी। So now from our starting point हम लोग 31 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं and why I have stopped here is because to capture the sunrise. It's looking beautiful. Let me try to zoom in. That's nice. लुकिंग वंडरफुल एंड द रोड्स एकदम स्ट्रेट हैं, एकदम सीधी सादी, तो मुझे ज़्यादा ब्रेक व्रेक्स मारने नहीं पड़ रहे हैं एंड आई एम गोइंग अराउंड 82 to 87 कॉन्स्टेंटली, 80s में ही चल रहा हूँ। सो वी हैव कम्प्लीटेड 30 किलोमीटर्स और बिकॉज 80 में ही चल रहा हूँ इसलिए इंजन ऑलरेडी हम लोग का ठीक कर चुका है अच्छा खासा। टायर्स आर ओके राइट नाउ। ओके, so let's continue with our journey. Okay guys, so we have completed 100 kilometers from the starting point, that is Kota, Rajasthan. यहाँ से अब around 125 किलोमीटर्स दूर पड़ेगा शिवपुरी, that is in मध्य प्रदेश। एंड हमको एक मेजर प्रॉब्लम ये आ रही है दैट वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। हम पूर्वी दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो ये सुबह का समय है, राइट नाउ इट्स 6:41। सो द प्रॉब्लम इज़ कि ये सन जो है ये कॉन्स्टेंटली हमारे आँख पे चमक रहा है बिकॉज सनराइज इन द ईस्ट एंड वी आर ड्राइविंग टूवर्ड्स ईस्ट। सो बाइक की बात करें थोड़ी, तो चेन अच्छे से लुब्रिकेटेड है। इसमें मैंने मोटोमैक्स का चेन लुब्रिकेशन यूज़ किया है। ये जो कंपनी फेविकोल एंड फेविक्विक बनाती है सेम कंपनी बनाती है। एंड टायर, आगे वाला टायर तो एकदम ठंडा है, लग ही नहीं रहा है कि 100 किलोमीटर्स में बाइक चला के आए हैं। अराउंड 80 किलोमीटर की स्पीड पे एकदम ठंडा है। एंड लेट्स चेक अबाउट द बैक टायर। बैक टायर में हीट है बट इतनी ज़्यादा नहीं है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे। बैक टायर क्यों हीटेड रहता है? एक तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, दूसरा एज यू कैन सी कि मेरे बाइक का इंजन कवर्ड है तो इंजन की जो पूरी गर्मी है वो लगातार पीछे की तरफ आती है। तो इवन इफ मौसम ठंडा हो टायर को लगातार गर्म हवा मिलती है एंड दैट्स द रीज़न वाई वो टायर ज़्यादा गर्म है आगे वाले के मुकाबले। बाकी हम लोग 100 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ मैं यहाँ पे 10 मिनट का इसको हॉल्ट दूंगा ताकि इंजन ऑयल जो है वो अपनी विस्कोसिटी थोड़ी सी फिर से मेंटेन कर ले और टायर जो है पीछे वाला थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट 100 किलोमीटर पे बात करेंगे। So guys, one thing I liked very much about Rajasthan and Madhya Pradesh better than Uttar Pradesh is the landscapes, the natural landscapes, the waterfalls, mountains, hills, etc. They are awesome. When you drive, you can see like बहुत सारे आपको अलग अलग तरीके के सीन्स दिखाई पड़ते हैं। like ग्रीनरी तो हमको मिल जाती है यूपी में भी, there is no issue with the greenery, but as you can see the mountains, कैमरे में थोड़ा कम दिखता है but as I can see in front of me the roads, क्योंकि most of the lands are barren, population बहुत ही कम है यूपी से के मुकाबले, तो उसकी वजह से क्या है रोड एक बहुत सीधी सीधी बनी है। like समटाइम्स मुझे 2-3 किलोमीटर दूर दिखाई पड़ रहा होता है कि हाँ कौन सी गाड़ी आ रही है कौन सी नहीं आ रही है। लेसली
डेंसिटी बहुत कम है पॉपुलेशन की। एंड सो इस केस से क्या है, मुझे पता है कि विलेजेस कम पड़ने हैं तो ये ब्रेक्स कम मारने पड़ते हैं, लोग आसपास नहीं आ रहे हैं। और हवा के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं बाइक चला रहा हूँ। इज़ इट स्लो, बट मैं आपको सीन्स दिखा रहा था, इट्स वंडरफुल। एंड सूरज देवता हमारी आंखों को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन ठीक है। ये अभी रोड से पूरा घूम के वहाँ नीचे जाएगी। सो इट्स वंडरफुल एंड वी हैव कंप्लीटेड अराउंड 145 kilometers, so around 500 more to go to reach Lucknow, Uttar Pradesh. Right now we are in the Rajasthan only. After a few kilometers, like I guess 20-25 kilometers, we will cross the Rajasthan and we will enter into the territory of Madhya Pradesh. The next major district will be Shivpuri in Madhya Pradesh. The scenes are really awesome. Okay, so let's continue with the journey. Sorry for that. Let's continue with our journey, and I will continue this video on the halt of 200 kilometers. So we can see how awesome the views are. Loved it, guys. I simply loved it. Okay guys, so now हम लोग 178 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुके हैं। As you can see, I guess you are able to. Okay, now 178 kilometers clear कर चुके हैं। Why I have halted here is because we have reached the border. As you can see there in the front, we have reached the border of Rajasthan, Madhya Pradesh. We are now in Madhya Pradesh, that is Rajasthan. So now we will take a water break and give a halt of around 10 to 15 minutes. And सूरज भगवान, सूर्य देवता बहुत ही प्रचंड हो गए हैं, अब एकदम आग पे सीधी रोशनी आ रही है। और क्योंकि गर्मी हवा में बढ़ गई है तो टायर्स, पीछे वाला टायर तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा हीटेड है। लेट मी चेक द फ्रंट वन। आगे वाले में भी अब गर्मी आ गई है, कम ही है लेकिन आ गई है। सो पीछे टायर को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। बात करें ऑयल की, तो ऑयल आपको अगर आपने पुरानी वीडियोस मेरी देखी होंगी तो यू मस्ट बी नोइंग दैट आई यूज़ मोटुल 7100 फुल सिंथेटिक ऑयल। बहुत ही अच्छा ऑयल है ये। एंड वी विल अलाउ 10 minutes for tires and oil to cool down a bit. Next stoppage we'll take in Shivpuri. That is around 58 kilometers from here. Sorry, not 58, 48 kilometers from here. अभी जो ढाबा आपने देखा वो यहाँ से लगभग ½ किलोमीटर दूर था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, वो जो सामने डाउन है बस वहीं था वो। और हम लोग अब 206 किलोमीटर चल चुके हैं और मैंने मोर देन हाफ एन आवर का हॉल्ट दे दिया है। इंजन अभी भी गर्म है लेकिन टायर जो है वो ठीक ठाक ठंडे हो गए थे। शिवपुरी गांव उधर है, उसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली अब जाके झांसी में रुकेंगे, विच इज़ अराउंड मोर देन 100 किलोमीटर्स है यहाँ से। सो सीधे झांसी में रुकेंगे। और अभी तक हम लोग इसको चला रहे थे 70s 80s में चला रहे थे। अब हम लोग मेजरली इसको 60-70s में चलाएंगे क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है और सड़क गर्म हो गई है तो टायर बहुत जल्दी गर्म हो रहे हैं। 60-70s में चलाएंगे और अब नेक्स्ट हॉल्ट हम सीधा देंगे जाके झांसी में। सो हम लोग आ चुके हैं 243 किलोमीटर्स। झांसी यहाँ से अब 70 किलोमीटर्स के आसपास है। नज़ारे तो बहुत ही अच्छे हैं बट कहीं भी छाँव लेने की जगह नहीं। आई एम स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज। लेट्स मूव ऑन। सो मध्य प्रदेश को टाटा बाय बाय करके पहुंच चुके हैं हम लोग झांसी, उत्तर प्रदेश। गाड़ी भी सुबह से भूखी प्यासी चल रही थी तो पिला दिया है इसको भी पेट्रोल। आ चुके हैं हम लोग 315 किलोमीटर। यहाँ पे लेंगे 10 मिनट का ब्रेक, फिर चलेंगे सीधे अपनी नगरी को। तो उरई बाईपास पे मैं आ गया हूँ। 434 किलोमीटर चल चुका हूँ
अब यहाँ से लखनऊ मेरा 200 किलोमीटर है एग्जैक्ट। मुझे 635 48 तक पड़ेगा मुझे। टायर ऐसे गर्म हो रखा है इस समय, ऐसे गर्म हो रखा है कि जैसे किसी ने आग में जला दिया हो। और आगे वाला टायर भी काफ़ी गर्म हो रखा है। और मौसम ऐसा हो गया है इस वक्त, ऐसा हो गया इस वक्त मौसम कि ऐसा लग रहा है मुझे 5 हीटर किसी ने मेरे बगल में जला के रख दिए हैं, अगल बगल सब जगह। मौसम बहुत गर्म हो रखा है इस समय। चलिए इसको थोड़ी देर में रेस्ट दूंगा। एक ढाबे के सामने रुका हूँ, देखता हूँ कुछ खाने पीने को मिलता है, कोल्ड ड्रिंक तो पी के फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये पानी भरा मिल गया था, तो मैंने बाइक के टायर गीले करके ठंडे कर लिए हैं थोड़े से। नाउ टाइम टू लीव हो रही 210 किलोमीटर्स अराउंड अभी और चलना है मुझे। एंड विल कंटिन्यू व्हेन आई रीच कानपुर, दैट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स नाउ। सो वी हैव कंप्लीटेड 467 kilometers and we are in Kalpi near Yamuna river. So this is the famous Yamuna river of the North India. Let's go and complete our journey. So now हम लोग कानपुर से कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पे हैं और हमारी बाइक 500 किलोमीटर चल चुकी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। सो अब मैं चेन को थोड़ा सा लुब्रिकेट करूँगा फिर से और 5 मिनट का टायर्स को आराम दे के फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। एंड वी हैव क्रॉस्ड द फेमस सिटी ऑफ कानपुर। देयर वॉज द वर्ल्ड फेमस द होली गंगेज देयर। आई वॉज नॉट एबल टू टेक द पिक्चर देयर बिकॉज द overbridge is heavily crowded. We have to cover 80 more kilometers from here to the Lucknow, and we have completed 553 kilometers. So let's continue our journey again. Let's continue our journey. So अब हम आ चुके हैं उन्नाव इंडस्ट्रियल एरिया में, and the thing about this area is this. यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल द फैक्ट्रीज आर लेदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ पे लेदर का काम होता है, जूते बनाना, बेल्ट बनाना चमड़े का। एंड बाय गॉड दिस एरिया स्मेल्स सो पैथेटिक। आई जस्ट पता नहीं कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल हाउ दे कैन स्टे देयर। लाइक वो लोग रोज़ रह रहे हैं इसलिए उन लोग को आदत पड़ गई होगी, बट दिस एरिया स्मेल्स रियली बैड। So our Lucknow is around 60 kilometers from here. Let's continue. तो ये पहुंच चुके हैं हम लोग नवाबगंज टोल प्लाजा के पास। यहाँ से हमारी डेस्टिनेशन अराउंड 45 किलोमीटर्स है एंड वी हैव कंप्लीटेड 592 किलोमीटर्स। एंड यहाँ पे रुकने का मेन रीज़न ये बाइक का इंजन और टायर बैक वाला बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गए थे, इसलिए रुकना पड़ा। सो नाउ आई हैव रीच द सेकेंड मेट्रो स्टेशन ऑफ लखनऊ, द अमौसी स्टेशन। द फर्स्ट स्टेशन इज़ इनसाइड द एयरपोर्ट, दैट इज़ TCS एयरपोर्ट स्टेशन एंड इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम द मेन रोड। Completed 618, around 20 kilometers left. Let's continue with our journey and ends it within few minutes. So guys, we have completed 631 kilometers from our beginning and my home is around 10 kilometers from here. We are near the famous mall of Lucknow, that is Lulu Mall. And when we started this journey, I told you people that we will complete this journey in around 15 hours. But what happened is, it's just 11 hours 18 minutes since I have left the quota. So we have completed this journey in 11 hours 18 minutes. It will take me 10 odd minutes for me to reach the home. That means I will complete this journey in 11 hours 20 minutes or 30 minutes. And for security reasons I am ending this video here. My home is just 10 odd kilometers from here. I liked the journey a lot. I hope you also liked it.
Just in case if you have liked it, please press the thumbs up icon, the like button. Do subscribe to the channel and do share it with your friends. You never know who would like this video. मैं आपका अपना DC टेक्निकल आपसे अलविदा लेता हूँ. जय हिंद.